हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक पढ़ा था। आज हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं 5, 6 और 7। तो जो हमारा एग्जाम्पल 5 है वो लिखा हुआ है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शन है 1/17, इसका हमें बताना है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो भी हमें बताना है। और ये हम कैसे निकाल पाएंगे? जब हम इसको डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। आप डिवीज़न करिए और अपने आंसर को चेक करिए। तो हमें क्या करना है, हमें 1 को डिवाइड करना है 17 से। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि हमारे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लें, यहाँ पे हम 17 लिख लेंगे, 17, और फिर हमने अंदर 1 लिख लिया। डिवाइड थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप जब भी करें कॉपी में तो एकदम कोने से स्टार्ट करें ताकि पूरे कॉपी में अट जाए। तो यहाँ पे डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 0 पॉइंट, और फिर हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर हम 0 यहाँ पे लिख लेंगे और फिर यहाँ पे 0 लिखा। अब कितने टाइम जाएगा? 17 5 जा 17 5 जा 85। रिमाइंडर कितना आएगा? 15। यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, फिर हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब कितने टाइम जाएगा? 17 8 जा 17 8 जा कितना हो जाएगा? 136। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 14। फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब कितने टाइम जाएगा? फिर से वही 17 8 जा 136। फिर इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, 17 2 जा 34 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 6। रिमाइंडर 6 आ गया। फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं और फिर 17 से 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे, 17 से 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 85। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे 5 आया है और डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 के बाद 5 है। तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि यहाँ पे 0 आया और फिर 5 आया हो, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 5 ही आया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो यहीं पे रुक जाना है, आपको और आगे डिवाइड करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे 5 ही आया है। क्या यहाँ पे 0 आया? इसके पहले नहीं आया है। तो जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, 0 5 एक साथ, तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर भी सेम नहीं आया है। यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया है, यहाँ पे रिमाइंडर 15 आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पे फिर हम 0 लिख लेंगे। अब 17 से कितने टाइम जाएगा? वही 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 16। फिर यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? यहाँ पे 9 टाइम जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 153, और फिर यहाँ पे 7 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे और यहाँ पे 17 से 4 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 68। यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे 17 1 जा 17। फिर यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर हम 17 से 1 टाइम्स लेके जाएंगे, यहाँ पे 17 से 1 टाइम्स लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17
यहाँ पे 17 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13। फिर हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम 17 से लेके जाएंगे 17 7 जा 17 7 लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 119। ठीक है, यहाँ पे 119 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे 17 से 6 टाइम जाएगा, तो 17 से 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 102। फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, तो फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 80 हो गया, तो अब कितने टाइम्स लेके जाएंगे 17 4 जा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 68। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। और फिर हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। फिर 17 1 जा जाएगा, 17 1 जा कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे हम 17 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 120 हो जाएगा। ये 12 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, 12 रिमाइंडर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम 0 इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 17 7 जा जाएगा, 17 7 जा। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, 17 7 जा, 17 7 जा कितना हो जाएगा 119, 119। तो ये 119 हो गया। फिर यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 आ गया रिमाइंडर। फिर यहाँ पे हम 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। अब तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 17 है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम फिर से 0 टाइम्स लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से 0 टाइम्स लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब वही 17 5 जा, 17 5 जा कितना हो जाएगा 85। ठीक है, 85 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 15। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 100 है, हमने इसको 100 बनाया था। और फिर यहाँ पे 85 हो गया। ठीक है, हम कितने टाइम्स लेके गए थे 5 टाइम्स लेके गए थे, यहाँ पे 85 हो गया। डेसिमल के बाद आप देखेंगे, डेसिमल के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 था तो सबसे पहले हमने तो 0 इंक्रीज़ किया था। फिर डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो फिर हमने डेसिमल के बाद 0 लगाया था और यहाँ पे 0 इंक्रीज़ किया था। तो 17 से हम 0 टाइम्स पहले लेके गए थे और फिर 17 से 5 टाइम्स लेके गए, यहाँ पे 85 आया। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 85 है। वैसे ही यहाँ पे भी जब डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो हमने इसको 100 बनाया 1 को, और यहाँ पे नीचे 85 लिखा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 15 आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 15 है। तो आप ऊपर देखें, ऊपर भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, ऊपर भी रिमाइंडर 15 है। ठीक है, और यहाँ पे आप कोसेंट में देखें, यहाँ पे पॉइंट के बाद 05 है, तो यहाँ पे देखिए 05 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा डेसिमल था वो यहीं तक था 7 तक, इसके बाद जो डिजिट होंगी वो रिपीट होंगी। ये जो सेट ऑफ डिजिट है ये रिपीट होना अब स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे 15 है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और फिर कितने टाइम्स लेके जाएंगे 17 8 जा, वही 17 8 जा देखिए यहाँ पे है ना, अब यही फिर यहाँ पे रिपीट होगा 17 8 जा, 17 8 जा कितना हो जाएगा 136। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 136। और फिर यहीं पे अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो देखिए वही स्टेप रिपीट हो रहा है जो ऊपर था, यहाँ पे 150, फिर यहाँ पे 136। तो रिमाइंडर कितना आया था 14 आया था, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर देखिए 14 आया है। तो ऐसे ही रिमाइंडर भी रिपीट होंगे, स्टेप भी हमारे रिपीट होंगे, और डेसिमल के बाद जो हमारे डिजिट हैं वो भी रिपीट होंगे। तो डेसिमल के बाद जो 05 है, डेसिमल के बाद जो भी हमारे डिजिट हैं वो रिपीट होना अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और 1/17 को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.05। ठीक है, 05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ये डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हम इस तरीके से बार लगा देंगे। ठीक है,
ये डिजिट जो है वो हमारे रिपीट हो रहे हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं पीरियड के बारे में। पीरियड होता क्या है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और वहाँ पे पीरियड पूछ दिया जाएगा। तो हम पढ़ते हैं पीरियड होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियड। पीरियड पीरियड वो होता है जब डेसिमल के बाद जो हमारी डिजिट होती हैं वो रिपीट होने लगती हैं। फिर से सुनिएगा, डेसिमल के बाद जब हमारी डिजिट रिपीट होने लगती हैं तो जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उसी को हम पीरियड बोलते हैं, या फिर हम इसको पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। तो अगर हम पीरियड के बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द डिजिट which get repeated after decimal। डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनके ऊपर हम बार लगाते हैं, वही डिजिट हमारी क्या कहलाती है, वही डिजिट हमारी पीरियड कहलाती है। तो अगर हम बात करें 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट हैं जो कि डेसिमल के बाद रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका पीरियड क्या है, तो आप बताएंगे इसका पीरियड है 16। ये जो हमने 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन किया है इसका पीरियड कितना है, 16 है। यही आपके क्वेश्चन में बोल रहा था कि आप रिपीटिंग ब्लॉक बताइए डिजिट्स का। ठीक है, जो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें आपको रिपीटिंग ब्लॉक बताना है। तो रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है डेसिमल के बाद उसी को हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 0.2931, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, ये आगे नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये एंड हो जा रहा है, यहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको p/q के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 2931, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही हम 1 के साथ 0 लिख देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3.125। अगर इसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको p/q के फॉर्म में अगर लिखना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे 3125, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने हम नीचे 0 लिख देंगे 1 के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ जाए उसको p/q के फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अगर आपके सामने आ जाए तो आप इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 1.4444 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आप इसको कैसे लिखेंगे p/q के फॉर्म में। अगर आपको इसको बार के रूप में लिखना हो तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 1.4 और उसके ऊपर बार। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है
तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इसको हम समझते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल 6 है वो इसी पे बेस्ड है। लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो हमारा एग्जाम्पल 6 है, जो एग्जाम्पल 6 है वो 0.3 बार है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा डेसिमल है ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब 3 जो है वो रिपीट होगा। अगर 3 रिपीट होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और 3 अगर रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो 0.3 बार दिया हुआ है इसको हम x मान लेंगे, x इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, अब जो हमने ऊपर बार लगाया है उसको हम ओपन कर लेंगे, उसको हम खोल देंगे। तो x बराबर 0 पॉइंट, जब हम बार को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3 रिपीट होता रहेगा, 3 3 3 3, इस तरीके से ये रिपीट होगा। अब जो हमने बार को ओपन किया है तो इसके बाद जो हमारा ये इक्वेशन आया है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि सर हम 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है, ठीक है, उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, हम 1 के बाद 40 उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 10,000 से हम मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब ये जो डेसिमल है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.333, ये इस तरीके से रिपीट होता रहेगा और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है इसीलिए ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट के बाद लगेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगता। अगर यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगता। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा डेसिमल है ये भी चेंज होता रहता है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, हमें 1 को, जो इक्वेशन 1 है उसको हमें 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 10x इक्वल टू 3.3333, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और फिर इक्वेशन हम 1 लिख लेंगे, x इक्वल टू 0.3333, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देखें ये 10x है, ठीक है, ये 10x है और ये x है, तो इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये 1x है। तो 10x में से 1x अगर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 9x हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, यहाँ पे तो 3 रहेगा ही। ठीक है, और पॉइंट के बाद ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x बराबर, ये तो सभी 0 हो गए तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/9, 3/9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1/3, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 हो गया। तो यहाँ पे जो 0.3 बार है इसका जो फॉर्म आया है p बाई क्यू वो है 1/3। तो इस तरीके से हम नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल 7 करेंगे। लिखा हुआ है एक्सप्रेस 1.4 बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो 1.4 बार है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना होगा बताइए। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम इसको x मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट x इक्वल टू 1.4 बार। ठीक है, ये हमने लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो बार है हम इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे x बराबर 1.4444 इस तरीके से हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, एक डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो हम क्या करें, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो डेसिमल है ये एक डिजिट के बाद लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगता। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10x इक्वल टू, यहाँ पे 14 हो जाएगा और ये डेसिमल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे डेसिमल हमने लगाया और फिर यहाँ पे हमने 444 इस तरीके से लिख दिया। अब ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 1 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से, फ्रॉम 2। अब हम यहाँ पे तो जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसको लिख लेंगे 14.444 और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे x इक्वल टू 1.444 इस तरीके से। अब हमें इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x इक्वल टू 14 में से 1 जाएगा तो 13, बाकी ये सभी तो जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0, ये सभी जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 13/9। ठीक है, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 13/9। इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें 9 1 जा 9 और कितना बचेगा 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.4 बार। ठीक है, इसका p/q फॉर्म क्या है, 1/4/9। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।